हाँ, तो यहाँ पर एक स्प्रिंग है, एक पुली है। पुली कैसी है? मासलेस पुली। ठीक है, इसके साथ आपने एक ब्लॉक लगा दिया और हमें निकालना है जब हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद डिस्प्लेस करेंगे, उसके बाद ये एसएचएम करेगा, तो एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक को हमने पकड़ लिया, ठीक है, और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल लेंथ ले लेते हैं एल। ठीक है, स्प्रिंग में ना तो कोई स्ट्रेस्ड होगी स्प्रिंग, ना ही ये कंप्रेस है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही? ये कहलाती है इसकी नेचुरल लेंथ। अब हम क्या करते हैं, इसकी यहां अपने ये नेचुरल लेंथ में क्यों होगी? क्योंकि हमने ब्लॉक को ऐसे पकड़े थे, ठीक है ना, ब्लॉक को हम ऐसे पकड़े थे तो ये स्प्रिंग कहीं जा नहीं पा रही थी। अब आपने ब्लॉक जो हाथ से आप पकड़े थे आपने छोड़ दिया, ठीक है, आपने कैसे छोड़ा? धीरे 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 करके इसको नीचे लाते गए, और जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, जब ये रुक गया तब आपने छोड़ दिया। ठीक है ना, तो सेकंड केस क्या होगा? ये तो हो गई इसकी नेचुरल लेंथ, ठीक है ना। इसके बाद इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ब्लॉक कहां जाना चाहेगा? नीचे। ठीक है, अब एक तरफ तो है रस्सी और दूसरी तरफ है स्प्रिंग, ठीक है, तो आप ये बताओ रस्सी का क्या होगा? रस्सी में एक्सटेंशन आएगा कि नहीं आएगा? रस्सी तो फिक्स होती है, ठीक है ना, तो एक्सटेंशन किस में आएगा? सिर्फ स्प्रिंग में। ठीक है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, और कंडीशन कुछ कैसी होगी? ये वाला थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, पुली यहां से नीचे आ गई, ठीक है। स्प्रिंग का क्या होगा? स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच्ड हो जाएगी, और कहां तक स्ट्रेच्ड होगी? रस्सी जहां तक थी, जितनी लेंथ की रस्सी थी, रस्सी की लेंथ उतनी ही रहेगी। रस्सी की लेंथ पहले भी इतनी थी, अब भी रस्सी की लेंथ उतनी ही रहेगी, ठीक है ना, लेकिन स्प्रिंग अपनी पोजीशन से ये एक्सटेंड हो गई, ठीक है, और ये ब्लॉक कहां चला जाएगा? थोड़ा सा नीचे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें एक्सटेंशन आया एक्स, ठीक है, तो आप ये बताओ रस्सी कितनी एक्सटेंड हो जाएगी, सॉरी ये स्प्रिंग कितनी एक्सटेंड हो जाएगी? देखो, ये यहां से लेके यहां तक आ गया, ठीक है, तो x तो ये क्या एक्सटेंड हुआ और x यहां से, ठीक है ना, तो स्प्रिंग कितनी एक्सटेंड हो गई? 2x, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना होगा? 2x। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब हमें यह मालूम है कि अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होगी, इसके साथ आपने एक ब्लॉक लगा दिया, ठीक है, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पर होती है तो इसमें कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग को अगर आपने x डिस्टेंस खींच दिया यहां से पकड़ के, तो क्या होगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और f की वैल्यू क्या होगी? kx। अगर आपने इसको 2x खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? 2x, जो उसको वापस लेके जाएगा, ठीक है ना, ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? अब आप इसमें देखो, तो आपने यहां पे क्या किया? स्प्रिंग को कितना खींचा? 2x, ठीक है ना, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया 2x, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां पे लगेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। कितना लगेगा? F इक्वल टू k इंटू 2x। यहां पर स्प्रिंग है तो यहां पर फोर्स लगेगा k इंटू 2x, यहां पर भी स्प्रिंग है, यहां पर भी फोर्स लगेगा k इंटू 2x, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ब्लॉक का वेट कितना होगा? mg। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? 4kx इक्वल टू mg, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही? इक्विलिब्रियम देखो, अब हमने इसको यहां से पकड़ के थोड़ा सा और डिस्प्लेस किया, तो हमें मालूम है ये वाली लेंथ कितनी थी? ये लेंथ थी l, ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी हो गई? x, यहां पर भी हो गया x, ठीक है ना। अब इसको हमने पकड़ के थोड़ा सा और खींच दिया,
एक्स प्लस एक्स नॉट कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, देखो पहले यहां तक था, उसके बाद यहां तक आया, आपने थोड़ा सा पकड़ के और नीचे खींच दिया, अब आपने इसको पकड़ के थोड़ा सा और नीचे ले गए पुली को। क्लियर है इतना। तो इसके बाद स्प्रिंग और जाना एक्सटेंड हो गई, रस्सी की लेंथ तो इसके इसमें भी उतनी रहेगी, ठीक है ना। पहले भी एल थी, इसके बाद यहां पर भी एल है, यहां पर भी एल होगी। क्लियर है इतना। इसके साथ मास एम है, वेट लगेगा एम जी, ठीक है। ये लेंथ कितनी होगी, एक्स, ये वाली लेंथ होगी एक्स नॉट, ये लेंथ कितनी होगी एक्स, ये वाली लेंथ होगी एक्स नॉट। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब आप ये देखो, इस कंडीशन में फोर्स कितना लगेगा स्प्रिंग पर, स्प्रिंग की टोटल लेंथ कितनी इंक्रीज होगा ये बताओ, 2x प्लस 2x नॉट, ठीक है। तो फोर्स कितना कितना लगेगा, यहां से कितना फोर्स ऊपर लगेगा, 2k x प्लस एक्स नॉट, और यहां से भी फोर्स ऊपर लगेगा 2k x प्लस एक्स नॉट। जैसे यहां पर फोर्स लगा था 2k x, यहां पर फोर्स लगेगा 2k x प्लस एक्स नॉट, 2k x प्लस एक्स नॉट, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही ये बताओ, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब आप ये देखो, स्प्रिंग को आपने यहाँ पे छोड़ दिया या मास को यहाँ पे छोड़ दिया, तो अब ये कहाँ जाएगा, पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा, और ऊपर जा रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला, तभी पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसकी कंडीशन क्या लिख सकते हैं, टोटल अपवर्ड फोर्स माइनस टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ऐसे लिखते थे कि नहीं। तो टोटल अपवर्ड फोर्स क्या होगा, 4k x प्लस एक्स नॉट, ये हो गया टोटल अपवर्ड फोर्स। टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, अभी भी mg ही है, माइनस mg इक्वल टू होगा टोटल फोर्स, तो क्या लिखते हैं उसको, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो m इंटू अल्फा, ये चेक कर लो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अल्फा हो गया एक्सीलरेशन। अब आप क्या करो, 4kx की वैल्यू है mg, तो 4kx की वैल्यू रखो mg, ठीक है। देखो इससे क्या आ जाएगा, 4kx प्लस 4kx नॉट माइनस mg, mg की वैल्यू पुट कर दो 4kx माइनस 4kx, ठीक है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा, m अल्फा। हो रहा है क्लियर। देखो अब 4kx कैंसिल हो गया, यहां से कितना बचेगा, 4x नॉट के इक्वल टू m अल्फा, इससे x नॉट अपॉन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी होगी, m अपॉन 4k, ठीक है। और टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, m अपॉन 4k, ये इसका आंसर होगा। सबसे पहले आपने क्या किया, मास हमको पकड़ के रखे हो आप, इसको आपने हाथ से यहाँ से पकड़े हो, तो स्प्रिंग रहेगी अपनी नेचुरल लेंथ पर, ठीक है ना। ना तो इसमें कोई एक्सटेंशन है, ना ही इसमें कोई कंप्रेशन है, ठीक है ना। कोई भी फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होगा, कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, इस पोजीशन के बाद इसको यहां से पकड़ के थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, ठीक है ना। तो सेकंड केस क्या होगा,
देखो ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, ये वाला पॉइंट फिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें अब m कहां पर आ जाएगा, पहले यहां तक था, अब m थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। पास में आ रही कि नहीं आ रही। अब हम आपसे ये बोल रहे हैं कि m अपनी पोजीशन से अगर ये x नीचे आ गया तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन, अगर ये यहां पर है, बात समझना, ये यहां पर है, ठीक है ना, और थोड़ी देर बाद ये कहां पर आ गया, नीचे, ये यहां से नीचे आ गया ना, इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है। तो आप ये बताओ, अब एक रस्सी यहां से फ्री हो गई, इतना पोर्शन यहां से फ्री हुआ और यहां इतना पोर्शन यहां से फ्री हुआ, क्लियर है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अगर हम आपसे बोले x यहां से एक्सटेंड हो गया, x यहां से एक्सटेंड हो गया, ठीक है ना, तो अगर ये 2x एक्सटेंड होता है, अगर ये 2x एक्सटेंड होगा तो स्प्रिंग कितना एक्सटेंड होगी, x। ये बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है ना। ये 2x एक्सटेंड होगा तो स्प्रिंग एक्सटेंड होगी x, और अगर इसमें हम आपसे बोल रहे कि x एक्सटेंड हुआ तो स्प्रिंग कितना, एक्सटेंशन कितना आएगा इसमें, x/2। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो इसको आप उठा के यहां से यहां तक ले आए, ये डिस्टेंस कितनी बड़ी, x, ठीक है ना। तो आप रस्सी देखो, x यहां से खुल गई, x यहां से खुल गई, ठीक है ना, टोटल कितना एक्सटेंशन आ जाएगा, 2x। तो अगर इसमें एक्सटेंशन आता है 2x तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन होगा x, ठीक है ना, और अगर इसका एक्सटेंशन आप x ले रहे हैं तो स्प्रिंग का कितना होगा, x/2। ये पॉइंट समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, एकदम क्लियर हो रहा है। अब आप ये देखो ब्लॉक पे क्या लगेगा, इसका वेट, और ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। ये हो गया mg, टेंशन लगेगा t, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब आप ये देखो स्प्रिंग जितना भी एक्सटेंड होगी उसका फोर्स लगेगा ऊपर, कितना फोर्स लगेगा, kx/2, इतना फोर्स लगेगा इसमें ऊपर की ओर। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कौन किसके इक्वल होगा, kx/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। अब आपने इस पोजीशन पर पकड़ के, ये इसकी आ गई इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसके बेटा, हाँ सही है, सही सही बोल रहे हैं। देखो kx/2 इक्वल टू 2t के इक्वल होगा, सॉरी, kx/2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 2t के इक्वल, और t की वैल्यू किसके इक्वल है, t की वैल्यू है mg के इक्वल। तो अब आप यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो kx/2 इक्वल टू 2mg, तो kx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4mg, या mg इक्वल टू kx/4, ऐसा लिख लें, mg इक्वल टू kx/4, इसको लिख लो यार, क्वेश्चन नंबर 2। ये देख लो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये चेक कर लो, ठीक है। टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, नेचुरल लेंथ को पकड़ के खींच दिया, ठीक है, कितना खींचा, x0। अगली कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट केस में यहां तक था, सेकंड केस में यहां तक आया, और थर्ड केस में आपने इसको थोड़ा सा और नीचे कर दिया, ठीक है। स्प्रिंग कहां तक पहुंच गई, हो रही बात क्लियर कि नहीं हो रही, ठीक है। ये वाला पोर्शन यहां फिक्स है, तो स्टॉप करके इसको, ये वाला पोर्शन यहां फिक्स है, ठीक है, ये वाला पोर्शन फिक्स है। अब क्या होगा, मास और नीचे आ जाएगा, इस पोजीशन से भी नीचे आ जाएगा, कितना नीचे आ गया, x0, यहां तक ये पहले x पे था, अब ये हो गया x प्लस x0, ठीक है ना। तो स्प्रिंग कितना नीचे आएगी, x प्लस x0/2,
ठीक है। इस पर फोर्स कितना लगेगा, अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा कि x प्लस एक्स नॉट डिवाइड बाई, ठीक है। अब बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? अब आप ये देखो टेंशन कितना ले लें, आप टेंशन ले रहे टी डैश टी डैश टी डैश टी डैश, ठीक है ना। अब आपने इसको एक्स्ट्रा खींच के छोड़ दिया तो अब क्या होगा, छोड़ने के बाद ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ऊपर जा रहा है मतलब कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, टेंशन की वैल्यू बड़ी होगी, तभी तो ऐसा जम करेगा ये, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन क्या होगी, टी डैश माइनस एम जी इक्वल टू आ जाएगा एम अल्फा। टी डैश की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो आप यहीं से लाओगे। टू टी डैश इक्वल टू कितना होगा, टू टी डैश इक्वल टू कि एक्स प्लस एक्स नॉट डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो टी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि एक्स प्लस एक्स नॉट डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। ये हो गई टी डैश की वैल्यू, माइनस एम जी इक्वल टू हो गया एम अल्फा, ठीक है। एम जी की वैल्यू कितनी आई थी, जस्ट पहले लिखे थे इक्वेशन 1 में कि एक्स बाई 4, ठीक है ना। एम जी इक्वल टू की एक्स बाई 4, तो यहां से आप लिख लो कि एक्स बाई 4 और एम जी की वैल्यू भी की एक्स बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा कि एक्स नॉट बाई 4 इक्वल टू एम अल्फा, ठीक है। इससे एक्स नॉट अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स नॉट अपॉन अल्फा की वैल्यू 4m अपॉन के, ठीक है ना। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है एसएचएम का, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 4m अपॉन के, ठीक है। ये इसका आंसर होगा।